टूथब्रश तो घिसते हो सुबह सुबह, तो दांत भी उधर को जा रहा तुम्हारे, सिर्फ कांटेक्ट में है ना। एक माई टाइम में तुम तो बहुत बेटा, तुम्हें तो बहुत प्यार मिला है अपने घर से। हम ऐसी जनरेशन के हैं कि हमें ऐसे करा जाता था, ले वो कह रहा नहीं मैं करंट जनरेट कर लेता हूँ। अबे दिखा तो सही बल्ब जला के, बल्ब जलेगा तभी तो पता चलेगा। एस और आर कभी अलग नहीं हो सकते, तभी तो एस आर एक साथ चल रहा है। एसी जनरेटर, क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर के दो टाइप के जनरेटर होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर नाम से बताएगा अपने आप को, क्या मैं एसी जनरेट कर रहा हूं। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? जनरेटर क्या होता है मैंने बता दिया, विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है उस जनरेटर को हम क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। अब पहली बात एसी पता होना चाहिए इसके लिए। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? जो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है। एक सेकंड में एसी कितने बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है? 100 टाइम्स। एक सेकंड में कितने बार चेंज करता है अपनी डायरेक्शन? 100 टाइम चेंज करता है ना। एक उसमें बताया था, ग्राफ समझाया था, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होता है। अब एक में 2 बार कर रहा है तो 50 में कितने बार? 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ आप देखोगे कैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, पहले लिखने का तरीका बताता हूँ इसको कैसे लिखना है। आपको आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दिख सकता है 85% 90% चांस है आ जाएगा। कहेगा एसी जनरेटर, एक्सप्लेन एसी जनरेटर ब्रीफली। क्या करोगे? एसी जनरेटर, पहले 3 लाइन क्या होता है एसी जनरेटर लिखा, क्या होता है एसी जनरेटर लिख लिया, समझ में आया। उसके बाद प्रिंसिपल, क्या लिखोगे? प्रिंसिपल। और कौन सा प्रिंसिपल चेपोगे? जनरेटर वाला, वो ईएमआई का जो होता है, ठीक हो गया पहली। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, लिखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या? पहले इंट्रो, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद। अब मुझे बताओ तुम्हें 5 मार्क्स कौन देने से रोक रहा है इसको? कोई नहीं रोक सकता तुम्हें 5 मार्क्स लेने से। इसमें इंट्रो में तुम्हें कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, वो आप सिर्फ एक स्टार्टअप दे रहे हो। प्रिंसिपल में आपको 1 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन में 1 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स तो डायग्राम जो बनाओगे बीच में उसका, हो गए 5 मार्क्स। और अगर 4 मार्क्स में आता है तो डायग्राम और कंस्ट्रक्शन एक ही में आ गया। तो 1.5 डिवाइड कर दो इसको, 1.5 और 1.5, 3 और 1 4। और 1 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर कह देगा, 1 मार्क्स में दे देगा। नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। इतना क्वेश्चन बन सकता है एक टॉपिक से, इतना क्वेश्चन कोई भी टॉपिक हो बता रहे, 1 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की दिमाग कैसा लगा रहा हो बनाने वाला। उसको जरूरत 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, 5 मार्क्स का देगा क्या? तो आपने पढ़ना पूरा है, पहले दा से लेके आखिरी तक, फुल स्टॉप तक पूरा पढ़ना है। उसके बीच में वो कुछ भी दे दे, अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो आना चाहिए, आ जाएगा आपको आराम से। कोई डाउट? लिखना कैसे समझ में आया? मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसी, इंट्रो दे दिया मैंने। क्या होता है एसी जनरेटर? विच जनरेट्स एसी करंट। ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन, इसे अल्टरनेटर भी कहते हैं। इसको अगर एक वर्ड में कहो तो इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। ऐसा जो अल्टरनेट कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। प्रिंसिपल ईएमआई का लिख दोगे, बड़े प्यार से 3 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास में बड़े अच्छे शानदार राइटिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अब क्या? कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में देखना बेटा, याद कुछ मत करना, पहले बता रहा हूं। याद करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। सिर्फ फिगर याद करोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखना वही है जो आप बना रहे हो। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? बच्चा मैथ्स में बड़ा कंस्ट्रक्शन में परेशान रहता है कि लिखें कैसे। अरे एक आर्क खींच रहे हो तो लिख दो, ड्रॉ आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट, दूसरी आर्क वो कट हो रहा है, यही तो लिखना है। यहां भी वही करने वाला हूं, जो जो बनाऊंगा वही वही लिखवाऊंगा। अभी देखना,
तो मैं बना कैसे रहा हूं पहले सिर्फ ये देख लो। इसलिए डायग्राम बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम याद है? इलेक्ट्रिक मोटर का, बस हो गया, फिर कहानी खत्म। एन एस, शांति से देखना मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, ठीक है? आपने क्योंकि वैसे ही बनाना है। समझो क्या है फिगर? देखा कोई टफ लग रहा है फिगर? अब जो बनाया है वही बोल रहा हूं और वही लिखवाऊंगा अभी। जो बनाया वही बोलूंगा, वही लिखवाऊंगा। तो जो बोल रहा हूं वो समझ लो, लिख खुद लोगे। मजा आ गया ये टोन में। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, नाम भी देते रहो। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली ABCD, जिसको मैंने कहां प्लेस कर दिया? इन बिटवीन द मैग्नेट्स। ठीक हो गया पहला पॉइंट। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली जिसको हमने मैग्नेट्स के बीच में प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। उस कॉइल, वो जो मैग्नेट, वो कॉइल है, उसके दो एंड होंगे। उसके दो एंडों को किसके साथ जोड़ा? दो स्लिप रिंग्स। दो स्लिप रिंग्स। स्लिप मतलब क्या होता है? फिसलना। क्या होता है? फिसलना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बता दो बस कि अगर मैं डायरेक्ट इसको नहीं लगाता, मैं ऐसा कुछ बनाता। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, फ्री में। मैं डायरेक्ट अगर यहां से बल्ब ज्वाइन कर देता, कि बल्ब नहीं जलता क्या? जलता। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी बता दूं ये है क्या। मैं पहले समझा दूं है क्या, फिर पूछूंगा। ये स्लिप रिंग है, कुछ काम नहीं है, कॉपर का है, खाली कंडक्शन के लिए, ताकि एनर्जी, वो करंट जो आ रहा है आगे कंडक्ट हो। कार्बन ब्रशेस मैंने बताया था क्या होता है, काहे के लिए यूज होता है? खाली ब्रश की तरह अटैच होता है, ताकि इससे इस तक करंट पहुंच सके। बीच में करंट लाने ले जाने वाला है ये चाचा, बीच में करंट लाने ले जाने वाले, ये और ये कार्बन ब्रश। इलेक्ट्रिक मोटर में बताया था जैसा। तो क्या कहा मैंने? इसके और इसके बिना काम नहीं अटक रहा। अरे यार ये सोचो, मैं कह रहा हूं मेरे को बुक पास करनी है, इसको दूंगा तब वो उसको देगी है। मैं कह रहा हूं मैं सीधे भी तो दे सकता हूं, इनकी जरूरत नहीं है ना, मैं सीधे नहीं जा सकता क्या? तो ये भी तो तार सीधे जा सकता था करंट देने के लिए, ये लोग भी तो करंट ही देने का काम कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूं फिर? क्योंकि मैंने कहा था ये क्या करेगा? घूमेगा। घूमेगा तो ये उलझेगा। उलझेगा तो तार टूटेगा। टूटेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। मैंने बल्ब लगाया ही क्यों है? बल्ब मतलब हमारे घर के बल्ब, पंखे, प्लग व्लग सब यहां हो रहा है, ऐसे चल रहा है। समझ में आई ये चीज की मैंने ये दोनों क्यों लगाए? मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया? कोई पूछे तो ये समझा रहा हूं। इतना इतना जल्दी नहीं सीखना है, टाइम लगेगा 5 मिनट, लेकिन जल्दीबाजी में। ये समझ में आया कि मैंने ये क्यों लगाया? ठीक हो गया। अब मुझे एक काम करो, कुछ मत करो, मैं खुद कर सकता हूं। ये क्या है? स्लिप रिंग है। क्या है? ये आ रही है यहां से क्या? वायर। वायर इसके साथ ऐसे है कि ये भी घूम रहा है साथ में, वायर भी घूम रही है, ये भी घूम रहा है साथ में, स्लिप कर रही है, फिसल रही है, फिसल। ये भी घूम रहा है साथ में, ये भी घूम रही है। वो गोल वाला झूला देखा है, बड़ा वाला, क्या कहते हैं उसको? क्या नाम होता है उसका? है जाइंट व्हील। जाइंट व्हील, उसमें हम भी घूम रहे हैं साथ में, वो झूला भी घूम रहा है। वही चीज है, ये हम है तो हम भी बैठे हैं, वो भी बैठा है, वो भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? वही चीज है। इसको इसके साथ देखो कैसे कर रखा है मैंने, कैसे? ये देखो इसके साथ ये घूमेगा। अच्छा ये अभी घूमेगा, हाँ अभी बताऊंगा, अभी कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं मैं, वर्किंग भी समझा दे रहा हूं, देख लो मजे की बात। अभी कंस्ट्रक्शन में इसको इसके साथ जोड़ रखा है, इस वायर को इसके साथ, इसको। ये कार्बन ब्रश है, R1 और R2, और S1 और S2 क्या है? SR कहीं अलग हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना, जुड़े। आप देखिए फिजिक्स समझिए आप SR की, कि यहाँ पे फिजिक्स S और R कभी अलग
नहीं हो सकते, तभी तो एसआर एक साथ चल रहा है, बहुत चल रहा है बल्ब, मोहल्ले वाले बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ये कार्बन ब्रश किससे जोड़ रखा है मैंने, एक वायर जिसको मैंने मतलब बल्ब से जोड़ रखा है, काहे के लिए, अरे काम करना ही नहीं है, अब दिखाना भी तो है लोगों को कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। जनरेटर दिखाएगा, वो कह रहा नहीं मैं करंट जनरेट कर लेता हूँ, अरे दिखा तो सही बल्ब जला के, बल्ब जलेगा तभी तो पता चलेगा, तो बल्ब जलेगा। दिखावे दिखावे की दुनिया बेटा, ये साला भी दिखावे की दुनिया में जी रहा है। तो दिखा रहा है कि हाँ मैं बल्ब जनरेट मतलब इलेक्ट करंट जनरेट करता हूँ और बल्ब को जला रहा हूँ। समझ में आया, ये था कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या बोला मैंने, आप पहले पॉइंट, जितना पॉइंट में लिखोगे बोर्ड में उतना मजेदार है आंसर चेक करने में, टीचर को मजा आएगा उतना जितना पॉइंट में लिखोगे। क्या, पहला पॉइंट, एक कॉइल ले ली एबीसीडी जिसको मैंने मैग्नेट्स के बीच में प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। दूसरा, उस कॉइल को किससे जोड़ा मैंने, स्लिप रिंग से। किससे, स्लिप रिंग से। वो स्लिप रिंग्स इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है। कैसे है, कांटेक्ट में है स्लिप रिंग के साथ। मैंने बताया था ना ब्रश, देखा है यार, टूथ ब्रश को घिसते हो सुबह सुबह तो दांत भी उधर को जा रहा तुम्हारे, सिर्फ कांटेक्ट में है ना, एक ही चीज हिल लिया। अगर मुंह में कांस्टेंट रखूं ऐसे, बच्चों को जैसे मम्मी कराती है ऐसे जबड़ा तोड़ कराती नहीं है, मैं बच्चों को मैं पकड़ा ऐसे, तेरी मौसी का टेम्पो नहीं। हमारे टाइम में तुम तो बहुत बेटा, तुम्हें तो बहुत प्यार मिला है अपने घर से। हम ऐसी जनरेशन के हैं कि हमें ऐसे करा जाता था, ले उनका मन हो तो वो हथौड़ा ले, दाती, अरे रोज का कहाँ ब्रश करेगा, ले निपटाओ। तो समझो इस चीज को, ये चीज समझ में आई। वो कांटेक्ट में, कांटेक्ट में मतलब एक चीज, अच्छा ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में मतलब एक के घूमने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ब्रश इसके साथ मतलब ये अगर इसके इस वायर के साथ घूमेगा जब ये S1, तो क्या R1 भी घूमेगा, R1 ने सिर्फ ऐसे टच कर रखा, उसको ऐसे टच कर रखा है, ठीक हो गया। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखेगा, गैल्वेनोमीटर जो करंट डिफ्लेक्शन शो करेगा, और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, ठीक हो गया। और ये भी इसके यहाँ बल्ब से जोड़ रखा है। कंस्ट्रक्शन में ये मैं अपनी वाणी में बोलूंगा, हम लिंक लिखेंगे, बस। समझ में आया, कोई दिक्कत कंस्ट्रक्शन में, पक्का।